अकबर का रहस्यमयी आईना और बीरबल की आखिरी परीक्षा। फतेहपुर सीकरी की एक शांत सुबह थी। दरबार सजा हुआ था, लेकिन आज माहौल थोड़ा अलग था। बादशाह अकबर के चेहरे पर गहरी सोच साफ दिखाई दे रही थी। अचानक अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, दरबारियों, आज हमारे पास एक ऐसा उपहार आया है जो साधारण नहीं बल्कि रहस्यमयी है। दो सैनिक एक बड़े कपड़े में लिपटी वस्तु को दरबार के बीच में लेकर आए। कपड़ा हटाया गया और सबकी आंखें फैल गई। वह एक विशाल, चमकदार आईना था, लेकिन वह साधारण आईना नहीं था। उसके चारों ओर अजीब नक्काशी थी, जैसे किसी पुराने जादूगर ने बनाया हो। अकबर बोले, यह आईना हमें ईरान के एक फकीर ने भेजा है। उसने कहा है, यह आईना इंसान का चेहरा नहीं, उसका असली चरित्र दिखाता है। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने आदेश दिया, आज हर दरबारी इस आईने के सामने खड़ा होगा। सबसे पहले एक मंत्री आगे बढ़ा। जैसे ही वह आईने के सामने खड़ा हुआ, उसका चेहरा बदलता सा प्रतीत हुआ। उसकी परछाई में चालाकी और लालच झलक रहा था। दरबारियों में हलचल मच गई। दूसरा दरबारी गया। उसकी परछाई में डर और झूठ साफ दिख रहा था। अब सबके मन में भय बैठ चुका था। अकबर ने सोचा, अगर यह सच में चरित्र दिखाता है तो यह बहुत बड़ा रहस्य है। अब बारी आई बीरबल की। पूरा दरबार शांत हो गया। बीरबल मुस्कुराते हुए आईने के सामने खड़े हुए, लेकिन कुछ अजीब हुआ। आईने में उनकी परछाई बिल्कुल साफ और शांत दिख रही थी। ना लालच, ना डर, ना चालाकी, बस आत्मविश्वास। कुछ दरबारियों को यह अच्छा नहीं लगा। उनमें से एक मंत्री, जो बीरबल से जलता था, बोला, जहां पनाह, हो सकता है बीरबल ने पहले से इस आईने का राज जान लिया हो। शायद ये सब एक चाल हो। अकबर ने गंभीरता से बीरबल की ओर देखा। बीरबल, क्या तुम्हें इस आईने का रहस्य पता है? बीरबल ने सिर झुकाया। जहां पनाह, अगर अनुमति हो तो मैं कल इस आईने की असली सच्चाई सबके सामने रख दूं। अकबर ने इजाजत दे दी। अगले दिन दरबार फिर सजा, लेकिन इस बार बीरबल के हाथ में एक कपड़ा था। उन्होंने कहा, जहां पनाह, यह आईना जादुई नहीं है, यह इंसान के मन का डर दिखाता है। दरबार चौंक गया। बीरबल बोले, कल जो मंत्री आईने के सामने खड़े हुए, वे पहले से डरे हुए थे। उन्हें डर था कि कहीं उनका लालच या झूठ उजागर न हो जाए। आईना कुछ नहीं करता, हमारा मन हमारी छवि को बदल देता है। अकबर ने पूछा, तो फिर तुम्हारी परछाई शांत क्यों थी? बीरबल मुस्कुराए, क्योंकि मुझे अपने कर्मों पर भरोसा है। जो इंसान सच्चा होता है, उसे किसी आईने से डर नहीं लगता। तभी बीरबल ने अपने हाथ का कपड़ा हटाया और सबको दिखाया कि आईने के पीछे हल्की सी पारदर्शी परत लगी थी, जो सामने खड़े व्यक्ति के हाव भाव को थोड़ा विकृत कर देती थी। जहां पनाह, बीरबल बोले, ये आईना असली जादू नहीं, बल्कि मन का भ्रम है। असली जादू इंसान के भीतर होता है। दरबार में तालियां गूंज उठीं, लेकिन तभी वही जलने वाला मंत्री आगे आया और बोला, अगर यह भ्रम है तो साबित करो, अभी सबके सामने फिर से दिखाओ। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है। उन्होंने मंत्री को फिर आईने के सामने खड़ा किया, लेकिन इस बार पहले मंत्री के कान में धीरे से कहा, अब डरो मत, खुद को निर्दोष समझो। मंत्री ने खुद को संभाला और आईने के सामने खड़ा हुआ। इस बार उसकी परछाई सामान्य दिखी। पूरा दरबार दंग रह गया। अकबर खड़े हो गए। तो इसका मतलब, इंसान जैसा सोचता है वैसा ही दिखता है। बीरबल बोले, जी हुजूर, इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अपना डर है और सबसे बड़ा मित्र उसका आत्मविश्वास। अकबर मुस्कुराए, बीरबल, आज तुमने हमें एक बहुत बड़ी सीख दी है, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। उस रात अकबर अकेले उसी आईने के सामने खड़े हुए। उन्होंने खुद को ध्यान से देखा।
कुछ पल के लिए उन्हें लगा जैसे आईना उनसे सवाल पूछ रहा हो, क्या तुम हर फैसले में न्याय करते हो? अकबर के मन में कुछ पुराने फैसले घूम गए। सुबह होते ही उन्होंने 2 पुराने मामलों की फिर से जांच का आदेश दिया। दरबारियों ने पूछा, जहां पनाह, अचानक ये निर्णय क्यों? अकबर ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि कभी कभी राजा को भी आईने की जरूरत होती है, ताकि वो खुद को परख सके। बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, यही सच्चे राजा की पहचान है। कहानी की सीख, असली आईना हमारा मन है। जो खुद से सच्चा है, उसे दुनिया से डरने की जरूरत नहीं। और सबसे बड़ी ताकत है आत्मविश्वास और ईमानदारी। आगरा का किला, जहां हर फैसला इतिहास बनता था। लेकिन आज दरबार में अजीब सा सन्नाटा था। बादशाह अकबर की आंखों में सवाल था, और सवाल ऐसा जिसका जवाब किसी की किस्मत बदल सकता था। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, आज बीरबल की बुद्धि की आखिरी परीक्षा होगी। पूरा दरबार सिहर उठा। तभी एक बंद संदूक लाया गया। अकबर बोले, इस संदूक में कुछ ऐसा है जो दिखाई नहीं देता, लेकिन मौजूद है। दरबारियों ने अनुमान लगाने शुरू किए। किसी ने कहा जादू, किसी ने कहा धोखा, और कुछ बस डर के मारे चुप रहे। फिर अकबर की नजर पड़ी बीरबल पर। बीरबल, बताओ, इस संदूक में क्या है? सांसें थम गई। गलत जवाब, और मान सम्मान खत्म। बीरबल आगे बढ़े। उन्होंने न संदूक खोला, न उसे छुआ। बस एक हल्की मुस्कान के साथ बोले, जहांपनाह, इस संदूक में सच है। पूरा दरबार हैरान रह गया। अकबर ने तुरंत संदूक खुलवाया। अंदर कुछ भी नहीं था, सिवाय एक कागज के। उस कागज पर लिखा था, सच वही है जो साबित किया जाए। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुम फिर जीत गए, क्योंकि इतिहास गवाह है, अकबर का साम्राज्य सिर्फ तलवार से नहीं, बीरबल की बुद्धि से चलता था। फतेहपुर सीकरी की एक ठंडी सुबह थी। सूरज की हल्की किरणें महल की दीवारों पर पड़ रही थीं, लेकिन आज दरबार का माहौल कुछ अलग था। बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे, चेहरे पर गंभीरता, आंखों में गहरी सोच। अचानक उन्होंने हाथ उठाकर संकेत दिया, दरबारियों, आज हमारे पास एक ऐसा उपहार आया है जो हमारी सल्तनत की सबसे बड़ी सच्चाई को उजागर कर सकता है। पूरा दरबार सन्न रह गया। 2 सैनिक आगे बढ़े। उनके हाथों में एक बड़ा सा कपड़ा लिपटा हुआ था। जब कपड़ा हटाया गया तो सबकी सांसें थम गईं। वह एक विशाल आईना था, लेकिन यह कोई साधारण आईना नहीं था। उसके चारों ओर अजीब सी नक्काशी थी, मानो किसी रहस्यमयी शक्ति से बनाया गया हो। अकबर ने गहरी आवाज में कहा, यह आईना हमें ईरान के एक फकीर ने भेजा है। उसका कहना है, यह आईना इंसान का चेहरा नहीं, उसका असली चरित्र दिखाता है। दरबार में हलचल मच गई। कुछ दरबारी फुसफुसाने लगे, क्या सच में ऐसा हो सकता है? अगर हमारे राज खुल गए तो? अकबर ने आदेश दिया, आज हर दरबारी इस आईने के सामने खड़ा होगा। सबसे पहले एक मंत्री आगे बढ़ा। वह आत्मविश्वास से चला, लेकिन जैसे ही आईने के सामने खड़ा हुआ, उसका चेहरा हल्का कांपने लगा। आईने में उसकी परछाई अजीब सी दिखने लगी, आंखों में लालच, चेहरे पर चालाक मुस्कान। पूरा दरबार दंग रह गया। मंत्री पीछे हट गया, उसके माथे पर पसीना साफ दिख रहा था। अब दूसरा दरबारी आगे आया। वह हमेशा खुद को बहादुर बताता था, लेकिन आईने में उसकी छवि डरी हुई, घबराई हुई नजर आ रही थी। दरबार में फुसफुसाहट बढ़ती जा रही थी। अब सबके मन में डर बैठ चुका था। कुछ दरबारी पीछे हटने लगे। अगर हमारे मन की सच्चाई भी सामने आ गई तो? अकबर ध्यान से सब देख रहे थे। उनके मन में सवाल उठ रहा था, क्या सच में यह आईना जादुई है? तभी एक दरबारी बोला, जहांपनाह, अगर यह सच है तो आज सच्चाई छिप नहीं पाएगी। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, सच्चाई से डरना नहीं चाहिए। अब सबकी नजर एक ही व्यक्ति पर थी, बीरबल। बीरबल शांत बैठे मुस्कुरा रहे थे। अकबर ने कहा, बीरबल, अब तुम्हारी बारी है। पूरा दरबार शांत हो गया। धीरे धीरे बीरबल आईने की ओर बढ़े। उनके कदमों में न घबराहट थी, न डर। वह आईने के सामने खड़े हो गए। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। सबकी आंखें आईने पर टिक गईं, लेकिन आईने में उनकी छवि बिल्कुल साफ थी। चेहरा शांत, आंखों में आत्मविश्वास।
कोई डर नहीं, कोई लालच नहीं। दरबारियों के चेहरों पर हैरानी थी। एक मंत्री, जो बीरबल से जलता था, अचानक आगे आया। जहां पनाह, ये संभव नहीं। जरूर बीरबल को पहले से इस आईने का राज पता है। दरबार में तनाव बढ़ गया। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, क्या सच में तुम्हें इस आईने का रहस्य पता है? बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जहां पनाह, अगर अनुमति हो तो कल मैं इस आईने की असली सच्चाई पूरे दरबार के सामने उजागर कर दूंगा। अकबर कुछ क्षण सोचते रहे, फिर बोले, ठीक है, कल इस दरबार में सच्चाई सामने आएगी। धीमा संगीत तेज होता है और पूरे दरबार में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या यह आईना सच में जादुई है या इसके पीछे छुपा है कोई गहरा रहस्य?